जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आशीर्वाद जीएस में। दोस्तों मैं हूं आशीर्वाद प्रजापति और आज की दोस्तों इस क्लास में हम समझेंगे बायोलॉजी सेक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, ठीक है, मानव अस्थियाँ। ठीक है, इससे रिलेटेड हम लोग जितने भी क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों, वन डे एग्जाम्स में, वो सभी परीक्षाओं के लिए फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, अभी तक अगर आपने अपने चैनल आशीर्वाद जीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करूं तो वो आपके पास आसानी से पहुंच सके। चलिए फ्रेंड्स, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, मानव अस्थियाँ फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको ये ज़रूर समझना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं फ्रेंड्स? तो 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नवजात शिशु अर्थात छोटे बच्चों में जिसका जन्म हाल ही में हुआ, ठीक है ना, उनमें जो हड्डियों की संख्या होती है वो लगभग कितनी होती है फ्रेंड्स? तो वो 300 होती हैं, 300 होती हैं। ओके, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो फ्रेंड्स कितनी होती है? वो 8 होती हैं। ठीक है ना, अगला देखिएगा, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो वो 12 होती हैं। ठीक है ना, कितनी होती है फ्रेंड? 12 होती हैं। अगला देखिएगा, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है तो वो कौन सा होता है फ्रेंड्स? देखिएगा, तो जबड़े में होती है। ध्यान दीजिए, कहाँ पे? जबड़े में होती है सबसे प्रबल, यानी कि मजबूत। ठीक है ना, देखिएगा, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है फ्रेंड्स? तो स्टेप्स है, वो कान में पाई जाती है, आपको पता भी होगा। ऑलराइट, अगला है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो वो फीमर होती है। कहाँ पाई जाती है भाई? तो पैर में पाई जाती है, जांग में पाई जाती है। अगला है, मनुष्य के यहाँ पे कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है भाई? तो हॉलो, यानी कि खोखली होती है। अगला प्रश्न देखिएगा, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो टांग में पाई जाती है, टिबिया और फेबुला। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखिएगा, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो वो किसकी होती है भाई? जांघ की होती है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती है? वृद्धावस्था में यानी कि जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उस समय उनकी हड्डियां कमज़ोर क्यों होने लगती है? तो वो कैल्शियम की कमी के कारण फ्रेंड्स। ओके, देखिए यहाँ पे कैल्शियम के कमी के कारण उनकी जो हड्डियां होती हैं वो कमज़ोर होने लगती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो फ्रेंड्स ये याद रखें, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो 29 होती हैं। ठीक है ना, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो 29 होती हैं। अगला देखिएगा, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है भाई? तो ठोस होती है। चलिए अगला जो सेक्शन है फ्रेंड्स वो है स्वास्थ्य एवं पोषण से। ठीक है ना, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग फोकस करते हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एथलीट को किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? तो कार्बोहाइड्रेट से जो है ज़्यादा ऊर्जा मिलती है फ्रेंड्स। अगला देखिएगा, सबसे लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या है? तो ग्लूकोज का अवक्षय। ठीक है ना, ग्लूकोज से जैसा कि आपको पता है इंस्टेंट एनर्जी मिलती है फ्रेंड्स, तो इसका अवक्षय जो होता है उसकी जो है कमी का आभास होता है। ठीक है ना, उससे। अगला प्रश्न देखिएगा, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है तो भाग प्रति मिलियन में। ठीक है ना, भाग प्रति मिलियन में जो है व्यक्त किया जाता है, दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा फ्रेंड्स, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो वो प्रोटीन से होता है। किससे होता है? प्रोटीन से होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि प्रोटीन को माना जाता है तो शरीर का निर्माण करने वाला। ठीक है ना, प्रोटीन को क्या माना जाता है? तो शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है कि भाई
प्रोटीन ही शरीर को निर्माण करता है, मैन्युफैक्चर करता है, बनाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंजाइम मूल रूप से क्या है। तो एंजाइम एक मूल रूप से प्रोटीन है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है, तो वो एंजाइम है, ठीक है ना। वो रासायनिक प्रक्रिया की में जो भाग लेता है, क्रिया को क्या कर देता है भाई, तेज कर देता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, इसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं, हम लोग उसको भी जो है फॉलो कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है, तो सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है तो वो 42% होता है फ्रेंड्स। ये याद रखें आप, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वन लाइनर, ओके। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च से, ठीक है ना। कैप्सूल का आवरण किससे बना होता है, स्टार्च से, तभी वो हमारे स्टमक में जाते ही क्या हो जाता है बताइए, पिघल जाता है, गल जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिएगा, शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज, ओके फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, तो ग्लूकोज, ठीक है ना। वो इंस्टेंट एनर्जी जो है देती है, तुरंत ऊर्जा देती है। शहद में मुख्यतः होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, होते हैं शहद में मुख्यतः। सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट्स फ्रेंड्स, ओके ना। कार्बोहाइड्रेट्स जो है सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स पुनः संग्रह होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजन में, ओके। ग्लाइकोजन में पुनः निर्माण इसका जो है संग्रह होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। अगला देखिएगा प्रश्न, कह रहा है कि शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं तो दालों में पाते हैं, ठीक है ना। जो शाकाहारी व्यक्ति होते हैं, ठीक है ना, वो दालों में उनको सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहे कि प्रोटीन का सर्व प्रमुख स्रोत है सोयाबीन, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा जो है प्रोटीन की आवश्यकता है तो आप सोयाबीन खाएं, सोयाबीन का सेवन करें फ्रेंड्स, आपको प्रोटीन की कमी महसूस नहीं होगी। चलिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर में वसा जमा होती है, वसा जो जमा होती है फ्रेंड्स वो उत्तक में होती है। अगला प्रश्न देखिएगा, ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है किसके कारण। जो ऊंट है ना वो मरुस्थल में कई दिनों तक बिना पानी के भी सरवाइव कर सकता है, वह कर लेता है फ्रेंड, तो अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके, ठीक है ना। उसके जो हम्प होता है फ्रेंड्स, कुबड़ को हम्प कहते हैं, तो कुबड़ में चिकनाई जो कुछ पदार्थ होते हैं उसकी मदद से वो कई दिनों तक बिना पानी के भी जी सकता है। दांतों में क्या होता है फ्रेंड्स, तो दांतों में जो है फ्रेंड्स वो कैल्शियम होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। दांतों में क्या होता है, कैल्शियम होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है, तो फ्लूओरिन का, ठीक है ना, किसका, फ्लूओरिन का जो संबंध है वो दांतों की विकृति के साथ है। अगला प्रश्न देखते हैं, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, तो वो है पोटेशियम, ओके। कौन सा है फ्रेंड्स, तो पोटेशियम है। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, तो आयोडीन का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है भाई, तो शैवाल है। समुद्रों में पाए जाने वाले क्या है, शैवाल हैं आयोडीन का सबसे अधिक स्रोत, सबसे उत्तम स्रोत। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है कि उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण में संपोषण में आवश्यक तत्व होता है, तो भाई वो कैल्शियम होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, दाह्य कोशिका अरक्तता रोग किसकी असमानता के कारण होता है, तो लाल रुधिर कोशिका के असमानता के कारण होता है, ठीक है ना। प्रचुरतम, ठीक है ना, प्रचुरतम, ठीक है ना, मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत कौन से हैं, तो वो सोयाबीन और मूंगफली है, ठीक है ना फ्रेंड्स, सोयाबीन और मूंगफली। अगला देखिएगा,
कह रहा है कि दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित हैं, तो वो पोटेशियम और कैल्शियम है यहाँ पे, ठीक है ना। कैल्शियम और पोटेशियम है फ्रेंड्स। सी माने कैल्शियम और के मतलब प्रोटीन का ये सिंबल है। ऑलराइट, अगला देखिएगा, सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान तत्व है, तो वो कैल्शियम है, जोड़ता है, ठीक है ना। अस्थियों जो होता है, कैल्शियम जो अस्थियों को जोड़ता है, और सीमेंट भी क्या है, हवा अर्थात पानी के संपर्क में आने पर, हवा और पानी के संपर्क में आने पर वो कठोर होता है फ्रेंड्स। आगे देखिएगा, किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, तो लोहे की कमी से भाई, आयरन की कमी से महिलाओं को ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है ना, तो विटामिन के। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है, तो वो भाई 50% होता है। कितना परसेंट होता है, 50% होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, तो पालक के पत्तों में भाई आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। दैट इज़ वेरी फैंटास्टिक पॉइंट। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है, तो हरी पत्तेदार सब्जियों में, जैसे कि अभी ऊपर दिया है भाई कि पालक, ठीक है ना। तो जो भी हरी पत्ती वाली सब्जी होगी, जैसे कोई साग ले ले हम, है ना, अमरिंथस ले ले भाई, अमरिंथस मतलब चौलाई का साग होता है, तो ये सारी पत्तियों में भी जो है जो सबसे ज़्यादा आयरन की मात्रा होती है फ्रेंड्स, वो अधिक होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि मूत्र के श्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं, तो डायूरेटिक कहते हैं। ध्यान रखें इस चीज़ को। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आंत होती है भाई, इंस्टिन होती है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिएगा, पेचिस। चलिए भाई आप जो है पेचिस देखिएगा, तो पेचिस रोग यानी कि डायसेंट्री, पेचिस को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, डायसेंट्री। तो पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है, तो वो एंट अमीबा है फ्रेंड्स। ओके, पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी जो प्रोटोजोआ है, जैसे कि पेचिस जो होता है वो प्रोटोजोआ से होता है, तो वो कौन सा उसके लिए उत्तरदायी है, तो वो एंट अमीबा है। आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है, तो वो नेत्र गोलक के छोटा होने से, ठीक है ना फ्रेंड्स, आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी हो जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि हैजा, ठीक है ना फ्रेंड्स, हैजा का कारण क्या है, या हैजा का क्या कारण है, तो वो बैक्टीरिया है, जीवाणु है। किसकी जांच के लिए एलिजा टेस्ट किया जाता है, तो वो एड्स के लिए। मैं जब आपको एड्स और HIV वगैरह सारा कुछ पढ़ा रहा था फ्रेंड्स, तो मैंने आपको ये चीज़ बता रखी थी कि एलिजा जो टेस्ट होता है, ठीक है ना, वो किसके लिए किया जाता है, किसकी पुष्टि के लिए, तो एड्स की जांच के लिए किया जाता है। ध्यान दीजिए। अगला कह रहा है कि एवियन इन्फ्लुएंजा, ठीक है ना, एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को किससे निरूपित किया जाता है, तो फ्रेंड्स H5N1 से, ठीक है ना, H5N1 से जो है इसका निरूपित किया जाता है विषाणु को, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, किसकी कमी से दंत क्षय होता है, तो फ्लूओरिन, ठीक है ना, फ्लूओरिन की कमी से दंत क्षय हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि बेरियम मिल का उपयोग किया जाता है, बेरियम मिल का उपयोग किया जाता है आहार नली की एक्सरे के लिए, ठीक है ना फ्रेंड, आहार नली का एक्सरे के लिए जो है बेरियम मिल का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड। चलिए अगला क्या कह रहा है समझिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र को प्रयोग में लाया जाता है, तो वो CT स्कैन को, ठीक है ना। गुर्दा पथरी वगैरह का पता करने के लिए, जांच करने के लिए हम CT स्कैन का प्रयोग करते हैं। अगला देखिएगा, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में वसा होती है, तो इसलिए आप तले भुने खाने पे ज़्यादा फोकस ना करें फ्रेंड्स, ठीक है। आगे देखिएगा, किस भारी धातु की विषाक्तता, ठीक है ना, यकृत सिरोसिस पैदा करती है, तो वो कॉपर की है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं,
तो इकीमिया कहना, इस्कीमिया, ओके, इस्कीमिया जो है ना इसे कहते हैं, रक्त की बहुत ज़्यादा कमी है। तो आगे कह रहा है कि टाइफाइड पैदा किया जाता है तो सल्मोनेला, ठीक है ना, सल्मोनेला टाइफी द्वारा। बीसीजी प्रतिरक्षण होता है तो टीबी के लिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। बीसीजी किसके लिए प्रतिरक्षित होता है, प्रतिरक्षण होता है, तो वो टीबी के लिए होता है। अगला कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है, तो वो वसा होता है फ्रेंड्स, ओके, फैटनेस होती है, फैट होती है। कह रहा है कि रक्त का थक्का बनने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है। हमने कई बार पढ़ा रखा है दोस्तों, विटामिन के। अगला कह रहा है कि बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है, तो वो तपेदिक के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं, प्रोटीन्स, ओके। अगला कह रहा है पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है, तो वो यकृत के संक्रमण के कारण होता है। अगला देखिएगा, निमोनिया रोग मानव के किस अंग को ग्रसित करता है, तो निमोनिया जो है भाई मानव के फेफड़ों को ग्रसित करता है, वो फेफड़ों पे अटैक करता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, पूर्व स्मृति लोप को किस शब्द द्वारा जाना जाता है, तो एमनीशिया द्वारा, एमनीशिया शब्द द्वारा जाना जाता है। अरक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाती है, तो हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है भाई कम हो जाती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा फ्रेंड्स, कह रहे कि चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स होने का कारण है वेरियोला वायरस, ठीक है ना, वेरियोला वायरस जो है स्मॉल चेचक होने का कारण है। अगला प्रश्न देखिएगा, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा सा ना, थोड़ा पीला होता है, तो वो कैरोटीन के कारण वो येलो दिखता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला देखिएगा, कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है, तो ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है ना फ्रेंड्स, ट्यूबरकुलोसिस। कह रहा है कि अन्न एक समृद्ध, ठीक है ना, स्रोत होते हैं किसके, तो स्टार्च के। अगला देखिएगा प्रश्न फ्रेंड्स, कह रहा है कि कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है, तो CO60, ठीक है ना फ्रेंड्स, CO60। अगला प्रश्न है, शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है, तो कार्बोहाइड्रेट्स। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो क्या जरूरी है भाई, प्रोटीन ज़रूरी है 14 वर्ष तक के छोटे बच्चों के लिए, है ना, जो भी उस कैटेगरी में आते हैं उनके लिए प्रोटीन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला देखिएगा, पीत ज्वर संचरित किया जाता है, तो एडीज, ठीक है ना, एडीज द्वारा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है, तो विटामिन ए है फ्रेंड्स, ओके। ईसीजी क्या है भाई, अगला प्रश्न कह रहा है कि ईसीजी है ना क्या है, या ईसीजी है, तो एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। जैसे जो हार्ट का पेशेंट होता है फ्रेंड्स, तो उसमें ईसीजी से ये रिलेटेड है, ठीक है ना, ये उसकी स्ट्रक्चर या फिर इंफ्रारेड जो है बताता है, ठीक है ना, हार्ट से रिलेटेड ये चीज़ है ईसीजी। कह रहा है कि कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता, तो टाइफाइड जो है ये ब्लड के इसके संक्रमण या फिर ब्लड के रिलेशन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अगला देखिएगा, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में होता है, तो अरक्तता होता है भाई, ठीक है। पीलिया एक प्रतीक है किसका, तो यकृत की बीमारी का एक प्रतीक है पीलिया, ठीक है ना। ये जो है पीलिया जिसको होता है फ्रेंड्स, उसको जो है यकृत काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड हो जाता है, जो भी आप खाना वगैरह खाते हैं वो तुरंत मतलब कि जो है अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, इस कारण से ब्लड नहीं बन पाता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है, तो जीवित प्रतिरक्षियों को, ठीक है ना, जीवित प्रतिरक्षियों का समावेश किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जिस बीमारी में, कह रहा है फ्रेंड कि जिस बीमारी में रक्त में, है ना,
शर्करा का स्तर जो है बढ़ जाता है उसे क्या कहते हैं, उसका क्या नाम है? तो भाई डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं, ठीक है ना। जिस बीमारी में कहेगा कि फ्रेंड्स पेपर में आपके प्रश्न कैसे आ जाएगा कि ऐसी बीमारी जिसमें शर्करा का जो लेवल होता है फ्रेंड्स वो इंक्रीज हो जाता है तो उसका क्या नाम है? तो वो डायबिटीज़ मेलिटस हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, अगला कह रहा है कि मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन है ना, एफ्लाटॉक्सिशन, ठीक है ना, खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? फ्रेंड्स वो यकृत होता है, लिवर होता है। मिनी माता रोग का कारण है, मिनी माता रोग का कारण है तो वो है पारा है फ्रेंड्स। ओके, पारा का प्रयोग कहाँ किया जाता है जरा हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। कह रहा है कि आनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है? तो हीमोफीलिया। ओके फ्रेंड्स, हीमोफीलिया जो है वो आनुवांशिक रोगों में सम्मिलित है, संबंध है। अगला देखिएगा, आगे का कुछ प्रश्न इंपॉर्टेंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं उसको भी। कह रहा है फ्रेंड कि जापानी एन्सेफिलाइटिस के कारण होता है, ये कारक होते हैं तो वो विषाणु, ठीक है ना फ्रेंड्स। अगला कह रहा है कि दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित प्रक्रम है तो वो पराशरण है, ठीक है ना। अगला कह रहे कि ईईजी से, ठीक है ना फ्रेंड्स, ईसीजी नहीं है ये, ईईजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है तो वो मस्तिष्क है भाई, ठीक है ना। आगे देखिएगा, कैसीन, ठीक है ना, एक मिनट, हाँ, कह रहा है कि कैसीन दुग्ध होता है तो प्रोटीन युक्त होता है भाई, प्रोटीन होता है उसमें। अगला कह रहा है प्रश्न फ्रेंड्स कि जिस तत्व की कमी के कारण घेघा रोग होता है या हो जाता है तो वो क्या है? तो वो आयोडीन है भाई, आयोडीन की कमी से घेघा रोग हो जाता है, वी ऑल नो दैट, है ना। आगे देखिएगा, किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो वो लैक्टोज के कारण फ्रेंड्स। ओके, सुअरों में मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? तो जापानी एन्सेफिलाइटिस, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो जो ये प्रजाति के जो जानवर होते हैं फ्रेंड्स उनको मानव संपर्क से काफ़ी दूर रखना चाहिए, जिससे हम इस रोग से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। आगे देखिएगा फ्रेंड्स, कह रहा है कि घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है, घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है वो है RSV, ठीक है ना फ्रेंड्स, RSV, ठीक है फ्रेंड्स। RSV विषाणु जो है वो कहता है कि घात करो और छिप जाओ, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहे कि चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि कोलेस्ट्रॉल है तो जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल, ठीक है फ्रेंड्स। कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो एक प्रकार का जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल है। अगला प्रश्न कह रहा है कि आहार में लवण का मुख्य उपयोग है तो भोजन के पचने के लिए इसका मुख्य प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना, HCl जो है बहुत ही कम मात्रा में पैदा करना। आगे कह रहा है वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, है ना, कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन, टोकोफेरॉल। ओके, ये जो है वसा में घुलनशील पदार्थ होते हैं, मैंने विटामिन वाले चैप्टर में आपको पढ़ा रखा है बायोलॉजी सेक्शन में। आगे देखिएगा, कह रहा है कि एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो लगभग 45 ग्राम जो है प्रोटीन लेना चाहिए अगर वो महिला कार्य कर रही है प्रतिदिन तो, ठीक है। एनोसिमिया कहते हैं घ्राण संवेदना की कमी को जो है कहते हैं। आगे देखिएगा अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए जो है सर्दियों में बढ़ जाती है, मतलब अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, किसकी अपेक्षा? समर सीजन की अपेक्षा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि
न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद है जिनमें होते हैं पोषक और औषधि प्रभाव। ठीक है फ्रेंड्स। दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण है? तो कैसीन के उपस्थिति के कारण है। अगला प्रश्न कह रहा है संतुलित आहार में सन्निकटः क्या होना चाहिए? तो 1/5 प्रोटीन है ना, वसा और कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए एक संतुलित आहार में फ्रेंड्स, तभी वो एक बैलेंस डाइट के रूप में स्वीकार किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है फ्रेंड पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट्स किस रूप में संचित होते हैं? तो भाई वो स्टार्च और ग्लूकोज में संचित होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है फ्रेंड्स कि दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी से होता है। ब्लड की कमी अगर आपके हार्ट में हो जाएगी तो कहीं ना कहीं वो हार्ट अटैक, दिल का दौरा जो है पड़ने लगेगा। चलिए आगे देखिएगा फ्रेंड्स, जहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक रंग रोग हो जाता है, ठीक है ना, ब्लैक लंग रोग हो जाता है, उसे हो जाता है तो कोयले की खान में। ठीक है फ्रेंड्स, जो लोग वहाँ पे कार्य करते हैं, वर्क करते हैं कोल माइन में, उन्हें ये रोग हो जाता है फ्रेंड्स। तो याद रखें जब भी एग्जाम में पूछे आप इसका जवाब इजली दें फ्रेंड्स। दर्दनाक अस्थि रोग यानी कि इटाई का पहले कहाँ पता चला था? तो वो है जापान, ऐसा देश जिसमें इटाई रोग का पहले पता चला था। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? तो इटाई से है फ्रेंड्स। ओके चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कालाजार रोग वाहक कौन सा है? तो सिटका मक्खी। ठीक है ना, सिटका मक्खी कालाजार रोग वाहक है। चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? तो लुई पास्चर ने फ्रेंड्स, ध्यान देखिए लुई पास्चर जो है टीके का आविष्कार किए थे चेचक के लिए। श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में। एड्स विषाणु के लिए सबसे अधिक आजमाई गई दवा? तो जीडोउडिन, ये एक एंटीवायरल दवा है फ्रेंड्स, मैंने आपको बता रखा है। ठीक है ना, एड्स जब मैं क्लास ले रहा था तो उसमें आपको ये शेयर करा था, सभी का जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा फ्रेंड्स, आप वहाँ से जाके जो है देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि किस सूक्ष्मजीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो वो वायरस के द्वारा होती है फ्रेंड्स, है ना, विषाणु के द्वारा होती है। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग? तो एम्फेसेमा है। ठीक है फ्रेंड्स, स्कर्वी रोग के इलाज के लिए उपयोगी है आंवला, विटामिन सी का मुख्य स्रोत होता है फ्रेंड्स। स्कर्वी रोग के लिए भी आंवला क्या है? बेनिफिशियल है फ्रेंड्स, तो याद रखें। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का क्लास बहुत ही पसंद आया होगा। आप कमेंट सेक्शन में दोस्तों ज़रूर बताएं आज का क्लास कैसा रहा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में कुछ अच्छी तथा बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।